अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। आज हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम ऑफ द मैन। पिछली जो लेक्चर थी उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह ग्रॉस स्ट्रक्चर होता है यूरिनरी सिस्टम का, किस पे कंसिस्ट होता है। हमने किडनीज पढ़े थे, यूटर पढ़े थे, ब्लडर पढ़ा था, ठीक है, यूथरा पढ़ा था, सारी डिटेल में हमने पढ़ा था ग्रॉस स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन बेसिकली यूनिट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, ठीक है ना, या एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो यूनिट होता है वो आपका क्या है? नेफ्रॉन है। आप किडनी की बात करें तो किडनी जो है वो मिलियंस ऑफ द नेफ्रॉन पे कंसिस्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम इसको डिटेल में समझने के लिए हमने पहले एज्यूम कर लेते हैं कि ये किडनी है, ठीक है। अब इस किडनी के अंदर हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। तो सबसे पहले हमें ये पार्ट जो हमने पहले भी पढ़ा था कि आपको पता था कि किडनी के अंदर जो है जो आउटर एरिया होता है that is called renal cortex, और जो इनर एरिया होता है यानी डीप डाउन जब हम जाते हैं तो वो क्या होता है? बेसिकली वो कहलाता है आपका रीनल मेडुला। ठीक है। तो जिस तरह यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि अगर हम एज्यूम करें कि यूरिनरी सिस्टम में बेसिकली क्या होगा कि हम पहले एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास मौजूद है एक नेफ्रॉन। स्टार्ट यहाँ से हो रहा है हमारा नेफ्रॉन, ठीक है, कॉर्टेक्स एरिया से हमारा नेफ्रॉन स्टार्ट हो रहा है, ठीक। अब फिर ये जो है नेफ्रॉन मजीद डक और बाकी सारी चीज़ों में ट्यूब्यूल्स में कन्वर्ट होगा और आगे जाएगा। तो इसके लिए हमने इसको जूम कर लेते हैं कि हमने कॉर्टेक्स का एक पार्ट स्लाइड सेक्शन ले लिया, ठीक है, और इसको हम बेसिकली किसमें देख रहे हैं? माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पर नेफ्रॉन दिख रहा है, ठीक है, नेफ्रॉन्स दिख रहे हैं। ये नेफ्रॉन जो है इसको हमने जूम कर लिया तो फिर वो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक। यहाँ पर बेसिकली आपको एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर दिख रही होगी, ठीक है, यहाँ पर एक बेसिकली एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है। उसके अलावा सम टफ ऑफ द कैपिलरीज दिख रही है। तो ये जो आपको दिख रहा है सबसे ये जो पूरा एरिया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी ये जो पूरा जो एरिया आपको दिख रहा है, ये पूरा जो कैप्सूल लाइक एक पूरा एरिया दिख रहा है, राउंडेड एरिया, ये बेसिकली क्या कहलाता है? ये पूरा जो एरिया है ये कहलाता है आपका मैल्फिजियन बॉडी। ये क्या कहलाता है? ये जो हमने बॉल लाइक स्ट्रक्चर देखा है ये बेसिकली क्या कहला रहा है? मैल्फिजियन बॉडी। अब इस मैल्फिजियन बॉडी इसको मजीद और देखेंगे तो ये बेसिकली मैल्फिजियन बॉडी टू स्ट्रक्चर्स पे कंसिस्ट करता है। एक कहलाता है हमारे पास बोवेन कैप्सूल, बोविनन कैप्सूल, जो कि बेसिकली ये आउटर जो पार्ट है बेसिकली क्या है? ये बोवेन कैप्सूल है, ठीक है। ये क्या कहलाता है? बोवेन कैप्सूल, जो आउटर पार्ट आपको दिख रहा है। इसके अंदर जो इनर आपको रेडिश पार्ट दिख रहा है ये कैपिलरी का टफ है, टफ ऑफ द कैपिलरीज है। इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस। लस का मतलब हो गया सिंगल। अगर आई यूज होता है किसी भी चीज के साथ, लाइक अगर मैं बोलूँ ग्लोमेरुलाई, ग्लोमेरुलाई, तो इसका मतलब है प्लूरल हो गया, ठीक है। जब भी ये बायोलॉजी में आप आई का वर्ड देखोगे इन द एंड तो इसका मतलब ये कि प्लूरल यूज कर रहे हैं। और जब भी लस यूज होता है यानी LUS यूज होगा तो इसका मतलब ये सिंगुलर की बात कर रहे हैं, यानी एक ग्लोमेरुलाई की बात कर रहे हैं, एक ग्लोमेरुलस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ग्लोमेरुलस जो है बेसिकली क्या है? इनर टफ ऑफ द कैपिलरीज, आउटर क्या है? बेसिकली कैप्सूल है, इसको बोवेन कैप्सूल बोलते हैं हम। इन दोनों को कलेक्टिवली अगर बोलेंगे यानी पूरा ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहेंगे हम? मैल्फिजियन बॉडी, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि आपको पता है कि किडनी का काम क्या है? किडनी का काम ये है कि फिल्ट्रेशन करना, ठीक है, जितने भी ब्लड है उसको फिल्ट्रेट करना। तो अब ये जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है इसके लिए आपके ब्लड जो है वो आना चाहिए, ठीक है। ब्लड आपके कहाँ आना चाहिए? इनटू द किडनी। अब किडनी में कहाँ आएगा? तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये एओर्टा है, एओर्टा से क्या आ रहा है? बेसिकली ये रीनल आर्टरी। एओर्टा से ये क्या है? ये ब्लू ब्लू जो दिख रहा है आपको बेसिकली क्या है? रीनल आर्टरी, ठीक है।
ये क्या है, वेना कैवा, यहाँ से जो है ब्लड जा रहा है किडनी से इनटू द वेनस, ब्लड जो है वो किस में जा रहा है, वेना कैवा में जा रहा है, रीनल वेन से। तो ब्लड आ कहाँ से रहा है किडनी के अंदर, फ्रॉम द एओर्टा, एओर्टा से एक 2 ब्रांचेस निकल रही है, इसको बोल रहे हैं हम रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी जो है किडनी के अंदर जा रही है। ये जो एरिया था किडनी का जहाँ से रीनल आर्टरी अंदर आ रही थी और रीनल वेन बाहर निकल रहा था, ठीक है, और जहाँ पर यूरेटर अंदर जा रहा था, तो इसको हमने क्या कहा था बेसिकली, इस एरिया को हमने कहा था हाइलम। इसको क्या कहा था हमने बेसिकली, जो पूरा एरिया था, ये एरिया क्या कहलाता है, जहाँ से रीनल आर्टरी इंटर होती है और रीनल वेन जा रहा होता है किडनी से निकल करके, ठीक है, और यूरेटर जो है वो निकल रहा होता है फ्रॉम द किडनी। तो ये जो एरिया है, जो डोर है, वो बेसिकली क्या कहलाता था, हाइलम कहलाता था। क्या कहलाता था, हाइलम। तो अब यहाँ पर बेसिकली जो ब्लड आएगा फिल्ट्रेशन के लिए, वो भी कहाँ से आएगी, आपकी रीनल आर्टरी से आएगी, ठीक है। रीनल आर्टरी से क्या है, ब्लड जो है वो कहाँ आ गए, आपकी किडनी के अंदर आ गए। तो अब जो रीनल आर्टरी से जो ब्लड किडनी के अंदर आती है, वो बेसिकली क्या होगा कि अपने यहाँ पर अगर हम देखें, इसको एज्यूम करें ये रीनल आर्टरी है, ठीक है, यहाँ से जो है बेसिकली क्या हो रहा है, ब्लड अंदर आ रहा है, ब्लड अंदर आया आपके, और ये कहाँ गया बेसिकली, ये मुख्तलिफ स्मॉल ब्रांचेस में कन्वर्ट हुआ, और उसके बाद ये आपको कहाँ पहुँच गया, इनटू द मेल्फिजियन बॉडीज, ठीक है, कहाँ पहुँचा, मेल्फिजियन बॉडी। मेल्फिजियन बॉडी के अंदर कौन से एरिया के अंदर पहुँचा, ये बेसिकली ये जो ग्लोमेरुलस है ये है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपकी आर्टरी अंदर आ रही है, रीनल आर्टरी जो है वो यहाँ पर आगे स्मॉलर ब्रांचेस में डिवाइड होते हुए फिर अंदर मजीद और ब्रांचेस में डिवाइड होते हुए फिर अंदर आएगी ना। तो जैसे ही ब्रांचेस में डिवाइड होते हुए यहाँ अंदर आ रही है, ठीक है, तो इससे हमने क्या कहा, कहते हैं, इसे हम बेसिकली क्या कहेंगे, ये कहलाता है आपका एफरेंट आर्टरियोल्स। क्या कहलाएगा, एफरेंट आर्टरियोल्स, ठीक है, एफरेंट आर्टरियोल्स। यहाँ से आपका ब्लड जो है वो अंदर आया, उसके बाद फिर ये कहाँ चला गया, इनटू द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस बेसिकली क्या है, ये कैपिलरी का पूरा एक टफ है, ठीक है, कैपिलरी का पूरा एक टफ है, कैपिलरी का गुच्छा है, जो कि आपके बेसिकली कहाँ मौजूद है, बोवेन कैप्सूल के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो ये आपका क्या कहला रहा है, ये क्या बनाता है, यहाँ से ब्लड जो है वो यहाँ से अंदर आए, ठीक है, उसके बाद फिर जो ये पूरा जो आपकी कैपिलरी का टफ है ग्लोमेरुलस, उसके अंदर पहुंच गया, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि आपको पता है ब्लड का प्रेशर हाई होता है, ठीक है, ब्लड का प्रेशर हाई होता है, ब्लड से जो है ब्लड का प्रेशर हाई होता है, उसके अलावा वॉल्यूम होता है, इसकी वजह से क्या होगा, सम ऑफ द जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है ना, फिल्ट्रेट्स हैं, वाटर है, एक्सेस मटेरियल्स हैं, ठीक है, या फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो बेसिकली इस कैपिलरी से होते हुए कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक। इस कैपिलरी के अंदर जो ये कैपिलरी टफ है, अगर इसको हम और जूम करें तो ये कुछ इस तरह से होता है। हाँ, तो ब्लड का प्रेशर मैंने बताया कि ब्लड का प्रेशर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, ब्लड का प्रेशर हाई होता है, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जैसे ही ब्लड जो है वो एफरेंट आर्टियोल से अंदर टफ के अंदर आएगा, ठीक है, तो ये जो टफ कैपिलरी का टफ है, इसको हम ग्लोमेरुलस कह रहे हैं। इसको अगर हम और डिटेल में देखें तो बेसिकली क्या होता है कि जो आपके जो ग्लोमेरुलस है मौजूद, बेसिकली है क्या, ये कैपिलरी का टफ है, कैपिलरी है बेसिकली, ठीक है। तो इस ये जो कैपिलरी है बेसिकली, इस कैपिलरी के ना फेनेस्ट्रेटेड होता है कैपिलरी, यानी ये जो है जगह जगह इसके पोर्स मौजूद होते हैं, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी कहते हैं, ठीक है। जो किडनी के अंदर आपके पास कैपिलरी मौजूद होता है उसे क्या कहते हैं, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज, ठीक है, कैपिलरीज। और इसी कैपिलरी का पूरा एक गुच्छा बन गया है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ग्लोमेरुलस कह रहे हैं। फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, पोर्स मौजूद होते हैं, जगह जगह से फेनेस्ट्रेटेड होता है, ठीक है। तो क्या होता है, इसका फायदा क्या होता है कि जब ब्लड यहाँ से इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है, तो वो उस ब्लड के अंदर, आपको पता है यहाँ पर क्यों आ रहा है कैपिलरी ग्लोमेरुलस के अंदर, ताकि फिल्ट्रेशन हो सके, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है ना, एक्सेस वाटर होगा और डिफरेंट किस्म के जो आइंस होंगे, सोडियम वगैरह, जो भी जो उसको एब्जॉर्ब नहीं करना, जो उसको एक्सक्रीट आउट करना है बेसिकली, तो वो इस कैपिलरी के जो फेनेस्ट्रेटेड पोर्स हैं, ठीक है, इससे जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है,
यहाँ से ब्लड आया, इसके अंदर से सेल्स वगैरह तो नहीं आएंगे बाहर, जो RBCs हो गए, WBCs हो गए, प्लेटलेट हो गए, वो तो नहीं आएंगे, लेकिन जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो आयन सिक्रीट आउट होना है, ठीक है, वाटर एक्सेस है, वो यहाँ से बाहर जाए। क्योंकि जो कैपिलरीज है, इसके जो पोर्स मैंने बताया आपको, जो फेनेस्ट्रेशन है, पोर्स मौजूद हैं, जो सुराख मौजूद है बेसिकली, वो बेसिकली अलाउ करता है मॉलिक्यूल्स 70 टू 90 नैनोमीटर, ठीक है, 70 टू 90 नैनोमीटर साइज। आपके बुक के अंदर 70 लिखा हुआ है तो आप 70 याद रखें। ये बेसिकली क्या होता है, 70 टू 90 नैनोमीटर साइज तक के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको यहाँ से इसके स्किप होना को अलाउ कर देते हैं, यानी वो मॉलिक्यूल जो है वो बेसिकली यहाँ से पास होकर के बाहर निकल सकते हैं। अब यहाँ से कैपिलरी के टफ से बेसिकली क्या हुआ कि पोर से, फेनेस्ट्रेटेड पोर से उससे निकल करके कहाँ पहुँचेगा, ये बेसिकली इस एरिया में पहुँचेगा। जो स्पेस आपको दिख रहा है, इस एरिया पे बेसिकली क्या आ रहा है, आपके फिल्ट्रेट्स आ रहे हैं, ठीक है। फिल्ट्रेट में आपके सारे जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए, ठीक है। यहाँ है, कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं। अब देख रहे हैं आप बेसिकली इसमें एक और चीज़ भी देख रहा होगा आपने, ब्लैक कलर का आपको कुछ दिख रहा होगा, ठीक है, और ये जो ग्रीन कलर की लाइनिंग दिख रही होगी। मैंने आपको बताया था कि आपको जो मैल्फिशियन बॉडी है वो बेसिकली कंसिस्ट होता है ग्लोमेरुलस पे और साथ साथ बोमेन कैप्सूल पे, ठीक है। बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस की बात तो हमने कर ली, अब हम क्या बात करते हैं बोमेन कैप्सूल की। बोमेन कैप्सूल बेसिकली क्या है, बोमेन कैप्सूल, अब जिसको मैं अलग से अगर बनाऊं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। ये बेसिकली क्या दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा। इसमें बेसिकली क्या है, ये जो ग्रीन कलर की लाइनिंग है, ये वाली ग्रीन कलर की लाइनिंग है, ठीक है, इसको कहते हैं parietal लेयर ऑफ बोमेन कैप्सूल। प्राइटल का मतलब जो आउटर लेयर होता है बेसिकली ना, उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, प्राइटल लेयर। ये किस पे कंसिस्ट होता है, ये स्क्वायमस एपिथेलियम पे कंसिस्ट करता है। स्क्वायमस एपिथेलियम क्या होते हैं, बेसिकली थिन बिल्कुल फ्लैट से सेल्स होते हैं, ठीक है, फ्लैट से चिपटे से सेल्स होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायमस एपिथेलियम, ठीक है। तो ये किस पे, स्क्वायमस सेल्स पे जो है कंसिस्ट करता है। आप देखें फ्लैट से सेल्स बनाए मैंने यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा फिर इसकी जो दूसरी लेयर होती है, जो आपको ये ब्लैक कलर का दिख रहा है, यहाँ पर जो ये ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये पूरा ये कहलाता है ब्लैक कलर का लेयर विसरल लेयर ऑफ बोमेन कैप्सूल, ठीक है। यानी हमने क्या पढ़ा कि बोमेन कैप्सूल के बेसिकली दो लेयर्स होते हैं। एक जो आउटर लेयर होता है वो स्क्वायमस सेल्स पे कंसिस्ट करता है। स्क्वायमस सेल्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ द सेल जो कि बिल्कुल चिपटे से सेल्स होंगे, ठीक है, फ्लैट सेल्स होंगे, तो दैट इज कॉल्ड स्क्वायमस सेल। तो आउटर लेयर जो है वो स्क्वायमस सेल्स पे कंसिस्ट होता है। और जो इनर लेयर होता है, ठीक है, जो इनर लेयर होता है और ये कैपिलरी ग्लोमेरुलस के पास होता है, ग्लोमेरुलस के साथ अटैच होता है, वो लेयर जो है वो बेसिकली क्या कहलाता है, आपका विसरल लेयर ऑफ बोमेन कैप्सूल, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई। तो आप अब से क्या समझ में आया कि ये जो विसरल लेयर ऑफ द बोमेन कैप्सूल है, ठीक है, ये जो विसरल लेयर ऑफ द बोमेन कैप्सूल है, इसको थोड़ा सा और मैं जूम करता हूँ। ये जो विसरल लेयर ऑफ द बोमेन कैप्सूल है, ये लेयर जो है बेसिकली कुछ ब्रांचेस बनाता है जिसको हम कहते हैं पोडोसाइट्स। क्या कहते हैं, पोडोसाइट्स। पोडो का मतलब होता है फुट, ठीक है, पोडो के मतलब क्या होता है, फुट। तो ये फुट लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं। ये बेसिकली जो ये लेयर है विसरल लेयर ऑफ द बोमेन कैप्सूल, ये मजीद और डिवाइड होता है, ब्रांचेस देता है, ठीक है, और क्या बनाता है, पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स का मतलब होता है फुट लाइक, ठीक है, पोडो का मतलब क्या होता है, फुट लाइक। पोडोसाइट्स बनाते हैं। ये पोडोसाइट्स बेसिकली क्या करता है, ये अटैच होता है टू द ग्लोमेरुलस। फाइनली जो ग्लोमेरुलस होता है वो इस पोडोसाइट के साथ अटैच होता है, ठीक है, पोडोसाइट के साथ अटैच होता है। और इस पोडोसाइट्स
और ये जो ग्लोमेरुलस है, ठीक है, इसके दरमियान एक लेयर होती है, ये मैं ग्रीन से बना देता हूँ, इसके दरमियान भी एक लेयर होती है, इसको बोलते हैं हम बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। अच्छा देखिए, अब इसकी मैं सिग्निफिकेंस आपको बताऊंगा, ठीक है। ये बेसिकली कहाँ होगी? वो इस तरफ होगी, इस लेयर ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन मैंने यही बना दिया। ये लेयर होती है बेसमेंट, और नीचे क्या है, ये अंदर क्या है बेसिकली, ये पोडोसाइट्स हो गए आपके। पोडोसाइट्स किस पे रेस्ट कर रहे हैं बेसिकली? बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के इनर साइड पे बेसिकली क्या है, ग्लोमेरुलस आपका मौजूद है। ग्लोमेरुलस क्या था? ग्लोमेरुलस बेसिकली कैपिलरी की लेयर्स थी, ठीक है। कैपिलरी का पूरा एक गुच्छा था जो कि जो कि बेसिकली फेनेस्ट्रेटेड था, जगह जगह से जो है इस पे पोर्स मौजूद थे, ठीक है, ताकि ब्लड के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह और जो एक्सक्रीट आउट फिल्ट्रेट है वो बेसिकली यहाँ से निकल करके कहाँ पहुँच जाए, यहाँ से निकल करके वहाँ पहुँचे, बेसिकली इस स्पेस में पहुँचे, ठीक है। तो यानी इन दोनों के दरमियान पैराइटल लेयर ऑफ द बोमन कैप्सूल और विसरल लेयर ऑफ द बोमन कैप्सूल के दरमियान स्पेस मौजूद होता है, जहाँ पर बेसिकली क्या आता है आपका फिल्ट्रेट्स जो है। बेसिकली जो होता है कि जब आपकी जो कैपिलरीज हैं, ठीक है, कैपिलरीज का जो गुच्छा जो ग्लोमेरुलस कह रहे हैं, इसके दरमियान जो बेसिकली स्लिट्स, इसके दरमियान जो स्पेस मौजूद है या पोर्स मौजूद है, जिसके वजह से फेनिट्रेशन मौजूद है, जिसके वजह से जो है वेस्ट प्रोडक्ट इससे आउट होता है, तो वो जो ये जो पोर्स मौजूद हैं, ठीक है, ये जो सुराख मौजूद है, इसकी जो साइज थी जो अलाउ करता था वो बेसिकली 70 to 90 नैनोमीटर के जो मॉलिक्यूल है वही इससे जो है फिल्ट्रेट होकर के बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। इस कैपिलरी के जो गुच्छा है ग्लोमेरुलस से बेसिकली कौन से मॉलिक्यूल्स निकल सकते हैं? वो कौन आपके जिसके साइज जो है वो इस रेंज में आ रहा हो, 70 to 90 नैनोमीटर, ठीक है। इससे बड़ा जो होगा 100 नैनोमीटर का या फिर 110 नैनोमीटर का, वो यहाँ से पास आउट नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही वजह है कि जो सेल्स वगैरह होते हैं, लार्ज साइज सेल्स होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, ठीक है, वो इससे पास आउट नहीं हो पाते। सेकंड इस थिंग, मैंने आपको बताया था कि बेसिकली इसके बाद बेसिकली जो ग्लोमेरुलस, उसके बाद बेसिकली क्या मौजूद होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन मौजूद होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। पूरा नाम जो होता है GBM होता है इसका, ठीक है। इसके बाद फिर ये पोडोसाइट्स था आपका, इसके बाद फिर क्या है, ये आपका पोडोसाइट्स है। तो यहाँ का जो मॉलिक्यूल यहाँ से पास हो रहा है इसके अंदर से, वो बेसिकली 70 नैनोमीटर। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन बेसिकली क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होती है जो कि कहाँ होती है मौजूद, ये ग्लोमेरुलस को कवर किया हुआ होता है पूरा, ठीक है। ग्लोमेरुलस के बाद होता है ये जो मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो पोर्स मौजूद होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है, बहुत ही थिन होते हैं। ये जो पोर्स होते हैं वो कितने अलाउ कर सकता है, कितने साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है? वो बेसिकली 10 नैनोमीटर के साइज के। कितने? 10 नैनोमीटर। यानी जिसका साइज 70 to 90 नैनोमीटर का, वो यहाँ से पास आउट हो रहा है, लेकिन जब वो पास आउट होगा यहाँ पर आके फंस जाएगा, ठीक है। यहाँ से फाइनली पास आउट कितना होगा? जिसका साइज जो है वो 10 नैनोमीटर से कम हो, 10 नैनोमीटर या इससे कम हो, वही यहाँ से पास आउट होगा। और पास आउट होकर के ये पोडोसाइट को क्रॉस करते हुए, ठीक है, ये पोडोसाइट्स हैं आपके, जो कि बेसिकली क्या है, विसरल लेयर ऑफ द बोमेन कैप्सूल है। इस पोडोसाइट से क्रॉस करते हुए मॉलिक्यूल कहाँ पहुंचेगा? यहाँ से निकला, उसके बाद फिर बेसमेंट इसको क्रॉस किया, और उसके बाद फिर जो है क्रॉस करते हुए कहाँ पहुंचेगा? स्पेस में पहुंच जाएगा, जो आपका बेसिकली स्पेस मौजूद है बिटवीन पैराइटल एंड विसरल लेयर ऑफ द बोमेन कैप्सूल, इस स्पेस में मौजूद हो जाएगा फाइनल। तो इससे हमें ये समझ में आए, जो मॉलिक्यूल 10 नैनोमीटर के साइज के होंगे वो फाइनली आपके इस स्पेस में मौजूद, इस स्पेस में पहुंचेंगे, जिसको हम बोलते हैं बोमेन मेम्ब्रेन का जो स्पेस है उसके अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, एक और बात भी आप जनरल नॉलेज के लिए याद रखें कि आपकी जो ये मेम्ब्रेन मौजूद है ना, जो मेम्ब्रेन है, इसको हम क्या कह रहे थे? GBM कह रहे थे ना, ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो अंदर वाला मेम्ब्रेन था इसको हम क्या कह देते हैं? GBM, ठीक है। तो ये जो GBM है, ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन,
इसके ऊपर ना कुछ चार्ज मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल जगह जगह मौजूद होते हैं, ठीक है, नेगेटिव चार्ज के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। तभी जो भी नेगेटिव चार्ज के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, लाइक आपके एल्ब्यूमिन्स वगैरह हो गए, ठीक है, तो वो इससे क्रॉस आउट नहीं होते, वो इससे पास आउट नहीं हो पाते, वो यहीं पर आकर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, रुक जाते हैं, ठीक है, रिपेल हो जाते हैं। जैसे पता है जब भी नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज होगा मौजूद, ठीक है, तो जो जिस मॉलिक्यूल का चार्ज जो है वो नेगेटिव होगा वो अल्टीमेटली यहाँ पर नहीं आ पाएगा, वो यहाँ से रिपेल होगा, वो अंदर ही रहेगा, वेजल्स के अंदर ही रहेगा, वो यहाँ पर क्रॉस नहीं कर पाएगा। ये नेगेटिव नेगेटिव चार्ज क्या होता है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को अपोज करते हैं। खैर, तो ये जो इतना डिटेल मैंने बताया है, इस डिटेल बताने का क्या मकसद है, इसको ये जो तीन चीज़ें हैं ना आपकी, एक ग्लोमेरुलस, ठीक है, वन ग्लोमेरुलस, यहाँ देख लेते हैं, ठीक है, ग्लोमेरुलस, पोडोसाइट्स एंड ग्लोमेरुलर, ठीक है, लस नहीं, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, देखो GBM बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये तीन चीजें, ये तीनों जो है ना कलेक्टिवली कहलाता है फिल्ट्रेशन बैरियर। क्या कहलाता है? फिल्ट्रेशन बैरियर। बैरियर क्यों बोल रहे हैं इसको? बेसिकली कि इससे कुछ सब्सटेंस जो है वो पास आउट हो सकते हैं और कुछ नहीं होंगे, ठीक है। जो आपका ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस से कुछ सब्सटेंस जो है वो पास आउट हुआ, ठीक है ना, वो आकर के कहाँ फंस गया? बेसमेंट मेम्ब्रेन पे फंस जाता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन पे जो है 10 नैनोमीटर के साइज वाले जो पार्टिकल्स है वही पास हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर अल्टीमेटली जो आपका पोडोसाइट्स है इससे होते हुए यहाँ स्पेस में आ जाएगा। तो ये जो पूरा एक 3 स्ट्रक्चर्स हैं, ये तीनों कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन बैरियर। तो इस तरह अगर कोई MCQs आपके पास आता है कि फिल्ट्रेशन बैरियर कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन में डिफरेंट ऑप्शंस हो, ठीक है, तो उसमें से जो ऑप्शन, जिस ऑप्शन में ये तीनों लिखा हो, लाइक ग्लोमेरुलस, पोडोसाइट्स और ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन या GBM, ये आपका क्या है? फिल्ट्रेशन बैरियर, ठीक है। इस तरह हमारे डिफरेंट ऑर्गन में और फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर होता है और डिफरेंट होता है, जब हम पढ़ेंगे तो हम इसमें देखेंगे, लेकिन किडनी में हमारी होता है, ठीक है। अब बेसिकली क्या हुआ कि फिल्ट्रेट जो है, जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है, वो यहाँ से होते हुए फिर कहाँ पहुँच गया? यहाँ स्पेस में पहुँच गया। अब इस स्पेस से बेसिकली क्या होगा? सब्सटेंस जो पहुँचा है यहाँ पर, फ्लूइड पहुँचा है, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट, वो यहाँ से होते हुए इस ट्यूब्यूल में आएगा, ठीक है। इस स्पेस से जो है वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि जो आपका मेल्फिजियन बॉडी है, ये ओवरऑल मेल्फिजियन बॉडी कहलाता है ना, ये किस पे कंटिन्यू कर रहा है? इनटू द एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो कि बेसिकली क्या हो रहा है कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक कौन अपने आपस में जो है, ब्लू कलर का अगर हम देखें तो ये बेसिकली क्या है? एक ट्यूब है जो कि आपस में जो है वो राउंडेड हुआ है, ठीक है। इसको हम कहते हैं PTC। क्या कहते हैं? PCT, ठीक है, PCT, सॉरी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल क्योंकि प्रॉक्सिमल है शुरू में, ठीक है, इसको बोल रहे हैं प्रॉक्सिमल। ट्यूब्यूल क्योंकि ट्यूब लाइक है, ठीक है। और कॉन्वोल्यूटेड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो राउंडेड स्ट्रक्चर है इसके वजह से इसको क्या कहते हैं? कॉन्वोल्यूटेड। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाता है आपका क्या? फिल्ट्रेट्स, ठीक है। यहाँ पर जब पहुँचता है तो यहाँ पर बेसिकली ये आर्टरी कैपिलरी वेजल्स भी आ रहे होते हैं, ठीक है। ये जो वेजल्स हैं इसकी हम अभी डिटेल पढ़ेंगे, ये वेजल्स भी आ रहे होते हैं, तो जिससे सम ऑफ द जो फ्लूइड है, यानी मैक्सिमम जो प्रोडक्ट्स होता है ना कि फिल्ट्रेट हो गए यहाँ से, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सब चीज़ें आ गई, लेकिन ग्लूकोज भी आ रहा होगा इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट और मॉलिक्यूल्स भी आएंगे, ठीक है, जिसको सोडियम है, ठीक है, जिसको जो है एब्जॉर्ब होना, रीएब्जॉर्ब होकर ब्लड में वापस जाना है। तो यहाँ पर बेसिकली 70% जो है रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? कि जो फिल्ट्रेट में जो भी काम की चीज़ें हैं ना, वो रीएब्जॉर्ब होकर के
यहाँ जो वेजल्स आ रही हैं उस वेजल्स के ज़रिए, यानी जो कैपिलरी का पूरा एक लेयर रेड कलर का आप देख रहे हैं, ये इसके थ्रू जो है ब्लड में चला जाता है, ठीक है। इसका नाम मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि इसको क्या कहते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से ये जो प्रॉक्सिमल, अभी सिर्फ ब्लू वाले को देखें, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से जो है आपके जो फाइनल फ्लूइड आया या फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट कहूँगा मैं बेसिकली, ठीक है, ये होते हुए जब ये यहाँ से पास होता है तो यहाँ पर जब आता है तो ये जो एरिया आपको थिकन एरिया दिख रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, थिक ट्यूब्यूल, स्ट्रेट ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस स्ट्रेट ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर को हम बेसिकली क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम स्टेट, या इसको इस तरह कहते हैं प्रॉक्सिमल स्टेट ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल स्टेट ट्यूब्यूल्स, ठीक है। मैं इसको लॉक कर देता हूँ ताकि जगह बन जाए थोड़ी सी। ठीक है, प्रॉक्सिमल स्टेट ट्यूब्यूल कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, प्रॉक्सिमल स्टेट ट्यूब्यूल। ये क्या कहलाएगा, प्रॉक्सिमल स्टेट ट्यूब्यूल। पहले किस में गया, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। मैल्फिजियन बॉडी से आकर आपका फिल्ट्रेट किस में आया, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसको पीसीटी कहते हैं। यहाँ पर 70% तक रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है यूजफुल सब्सटेंस की फ्रॉम द फिल्ट्रेट, ठीक है। अब ये फिल्ट्रेट फाइनली कहाँ इंटर होता है, प्रॉक्सिमल स्टेट ट्यूब्यूल। ये प्रॉक्सिमल स्टेट ट्यूब्यूल जो है वो थिक होता है, ठीक है। इसको दूसरा नाम बेसिकली डिसेंडिंग थिक ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसेंडिंग थिक ट्यूब्यूल्स। प्रॉक्सिमल स्टेट ट्यूब्यूल का दूसरा नाम क्या है बेसिकली, डिसेंडिंग थिक ट्यूब्यूल, ठीक है। प्रॉक्सिमल स्टेट ट्यूब्यूल का दूसरा नाम क्या है, डिसेंडिंग थिक ट्यूब्यूल। डिसेंडिंग थिक ट्यूब्यूल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डिसेंड हो रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है, और थिक है, मोटा है, इसके अलावा ट्यूब है, तो इसको क्या बोल रहे हैं, डिसेंडिंग थिक ट्यूब्यूल। अब एक डिसेंडिंग थिक ट्यूब्यूल जो है वो बेसिकली ये यू शेप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है और ये थिन स्ट्रक्चर होता है, थिन ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये क्या है बेसिकली, थिन ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ से लेकर के ये पूरा यहाँ तक, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है ब्लू कलर का, इससे हम कहते हैं बेसिकली इंटरमीडिएट ट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट ट्यूब्यूल्स, ठीक है। इंटरमीडिएट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बेसिकली बीच में नीचे है, ठीक है, इसके बाद है इन दोनों के, ये ट्यूब्यूल है, ये ट्यूब्यूल है, इन दोनों के दरमियान है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट ट्यूब्यूल। इंटरमीडिएट होता है बीच का ट्यूब्यूल, ठीक है। लेकिन ये बेसिकली क्या होता है, थिन होता है। इंटरमीडिएट ट्यूब्यूल्स क्या होता है, थिन होता है, इंटरमीडिएट थिन ट्यूब्यूल्स। तो इसको पूरा क्या कह सकते हैं हम, इंटरमीडिएट थिन ट्यूब्यूल्स। अब ये इंटरमीडिएट थिन ट्यूब्यूल्स बेसिकली किस स्ट्रक्चर का है, यू शेप स्ट्रक्चर का है। किस स्ट्रक्चर का है, यू शेप स्ट्रक्चर का। ये नीचे आया और ये ऊपर चला गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या मौजूद है, यहाँ पर बेसिकली जो ट्यूब्यूल है यहाँ से ऊपर आया, इंटरमीडिएट थिक थिन ट्यूब्यूल यहाँ तक आया, उसके बाद फिर ये थिक हो गया, ठीक है, चौड़ा हो गया। उसके बाद ये क्या हो गया, थिक हो गया। तो हम इसको क्या कहेंगे, असेंडिंग थिक ट्यूब्यूल, ठीक है। या फिर इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, डिस्टल। डिस्टल, डिस्टल का मतलब होता है बाद वाला, ठीक है। प्रॉक्सिमल वाला पहले और डिस्टल का मतलब क्या होता है, बाद वाला। तो इसका दूसरा नाम क्या है, डिस्टल स्टेट ट्यूब्यूल। क्या कहलाएगा, डिस्टल स्टेट ट्यूब्यूल, स्टेट ट्यूब्यूल। ये कहाँ तक होगा बेसिकली, इस एरिया तक होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये जो थिक आपको दिख रहा है, असेंडिंग क्यों बोल रहे हैं, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं इसलिए असेंडिंग। थिक है तो थिक बोलेंगे,
ट्यूब्यूल बोलेंगे, ठीक है, ट्यूब नहीं बोलेंगे, ट्यूब्यूल बनेगा, ट्यूब लिख दिया, ट्यूब्यूल, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, डिस्टल स्टेट ट्यूब्यूल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बेसिकली ये क्या है, प्रॉक्सिमल के बाद आ रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, डिस्टल, और स्टेट है तो स्टेट ट्यूब्यूल्स ये कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये हमारे पास जो है एक राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, ये ब्लू कलर का एक राउंडेड स्ट्रक्चर, जिस तरह यहाँ पर एक राउंडेड स्ट्रक्चर था, इसी तरह आपको यहाँ पर एक राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहा है ब्लू कलर का, जो ट्यूब जो है मजीद राउंड हो गया, इसको क्या कहेंगे हम, सेम इसके नाम से ही आप गैस कर सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टल है तो इसको हम डिस्टल बोलेंगे, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। अच्छा, जो ट्यूब होते हैं ना वो थोड़े चौड़े होते हैं, ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, जो थिन छोटे छोटे थिन से जो ट्यूब्स होते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो आपके ये पूरा हिस्टोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, बेसिकली माइक्रोस्कोपिक है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ट्यूब्यूल्स कह रहे हैं। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये क्या था, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में DCT भी बोलते हैं, क्या कहते हैं, DCT। अब ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये था प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, क्योंकि ये राउंडेड था। यहाँ पर भी क्या है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, क्योंकि ये बेसिकली राउंडेड है। अभी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को आप देख सकते हैं, ये कहाँ ओपन हो रहा है, इनटू द एक स्टेट ट्यूब्यूल पे है, एक स्टेट डक पे जो है वो ओपन हो रहा है, ठीक है। ये जो स्टेट डक है, इस पे जो है, इस जो स्टेट डक है, इसको हम बेसिकली क्या कहेंगे, जो स्टेट डक है इसको हम कहते हैं बेसिकली कलेक्टिंग डक। क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक। क्यों बोलते हैं कलेक्टिंग डक, क्योंकि ये बेसिकली डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स को कलेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। और यहाँ से जो है ना आपका बेसिकली यूरिन, अब हम इसको यूरिन कहेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर भी फिल्ट्रेशंस वगैरह, मतलब एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन होंगी, सम ऑफ द मॉलिक्यूल जो है वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से भी जो है जो फिल्ट्रेट आ रहा है अंदर की तरफ, उससे जो है एब्जॉर्ब होकर ब्लड के अंदर चला जाएगा थ्रू दिस कैपिलरी का जो रेड कलर का आपको एक टब दिख रहा है, ठीक है। तो बाकी जो फाइनली जो यूरिन बन करके आपका यहाँ कलेक्ट होगा, उसको हम क्या कहेंगे, बेसिकली यूरिन जो कलेक्ट हो रहा है इनटू द कलेक्टिंग डक, तो इसलिए हम इसको कलेक्टिंग डक करेंगे कि यहाँ से बेसिकली क्या हो रहा है, फिल्ट्रेट या यूरिन जो है वो इसके अंदर आकर के कलेक्ट हो रहा है। अच्छा, ये चीज़ें समझ में आ गई। दूसरी बात ये है कि आप यहाँ देख रहे हैं मुख्तलिफ ओपनिंग मौजूद है यहाँ पर, ठीक है, मुख्तलिफ ओपनिंग मौजूद है, 1 2 3। तो जिस तरह यहाँ पर एक स्ट्रक्चर यहाँ मौजूद है जो ओपन हो रहा है, इसी तरह मल्टीपल और जो है पूरा नेफ्रॉन, जिसके अंदर आपके बेगर मेल्फिजियन और PTC डिस्टल, ये जो आपका ट्यूब्यूल है, ठीक है, यहाँ से होते हुए पूरा यहाँ पर भी ओपन होगा, यहाँ पर भी ओपन होगा, इस तरह मल्टीपल ओपन होते हैं, ठीक है। तो एक कलेक्टिंग डक के अंदर मल्टीपल जो है वो नेफ्रॉन्स जो है वो बेसिकली ओपन हो रहे होते हैं, या मैं ये कह सकता हूँ कि ट्यूब्यूल जो है, मल्टीपल ट्यूब्यूल जो है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ओपन हो रहे होते हैं। यहाँ पर भी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ओपन हो रहे हैं, यहाँ पर भी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होगा, ठीक है, यहाँ पूरा आगे, और यहाँ पर भी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है आ करके ओपन हो रहा होगा। तो इस तरह करके मल्टीपल इसमें ओपन होते हैं, ठीक है। अच्छा, जब यहाँ पर ओपन हो जाता है तो यहाँ से फिर जो यूरिन है वो कहाँ जाएगा, आपका यूरिन जो है यहाँ से बेसिकली कहाँ एंटर होगा, इनटू द यूरेटर, ठीक है। जो एक पार्ट होगा ये बेसिकली मजीद और जाकर के डायलेट हो जाएगा, पेल्विस बना लेगा। मैंने बताया था आपको कल के लेक्चर, अगर आपने नहीं देखा है तो कल के लेक्चर ज़रूर देखें। उसमें बेसिकली मैंने पेल्विस बताया था ये क्या होता है, रीनल पेल्विस। वो रीनल पेल्विस में बेसिकली ये ओपन होता है कलेक्टिंग डक, ठीक है, और अल्टीमेटली जो है यहाँ से जो है फिर ये यूरेटर में ओपन हो जाता है फ्रॉम द एट द लेवल ऑफ द हाइलम। ये जो लेवल है हाइलम, यहाँ से फिर यूरेटर में चला जाएगा और फिर यूरिन जो है आपका ब्लडर में जाकर स्टोर हो जाएगा। ये चीज़ें आ गई आपको समझ में। दूसरी बात है कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो मैंने आपको पूरा बताया था, ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली यू शेप स्ट्रक्चर है। इसको ओवरऑल ये जो पूरा यू शेप स्ट्रक्चर है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा यू बना रहे हैं। ये पूरा जो यू शेप स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हैनल। इसको दूसरा नाम क्या है, लूप ऑफ हैनले। हैनले भी बोलते हैं और हैनल भी बोलते हैं, ठीक है।
तो लूप ऑफ हैनल ये क्या है बेसिकली, ये यू शेप स्ट्रक्चर है। तो ये अगर आपको पूछे कि लूप ऑफ हैनल जो है वो किस पे कंसिस्ट करता है, तो लूप ऑफ हैनल जो है प्रॉक्सिमल स्ट्रेट ट्यूब्यूल, जिसको हम क्या कहते हैं डिसेंडिंग थिक ट्यूब्यूल, उसके अलावा इंटरमीडिएट ट्यूब्यूल्स, उसके अलावा किस पे कंसिस्ट करता है असेंडिंग थिक ट्यूब्यूल, जिसका दूसरा नाम है डिसेंडिंग स्ट्रेट ट्यूब्यूल। इस पे जो है बेसिकली आपका क्या कंसिस्ट करता है लूप ऑफ हैनल। ये हो गया आपका बेसिकली हम आते हैं कैपिलरी का जो ब्रांचेस हैं और इसको क्या कहते हैं डिफरेंट पोजीशन पे, इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था रीनल आर्टरी जो है बेसिकली कहाँ से आपके एओर्टा से आती है और इंटर फ्रॉम द हाइलम एट द लेवल ऑफ द हाइलम कहाँ इंटर होता है इनटू द किडनी। ठीक है, किडनी से बेसिकली ये डिफरेंट स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड होगी और कहाँ पहुँचेगी आपकी इनटू द रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, रीनल कॉर्टेक्स में जा करके ये इंटर अंदर जाएगी किसके अंदर, बोमेन कैप्सूल के अंदर। हमने बताया था ना कि आपको ग्लोमेरुलस बनाती है अंदर जा करके, जो आर्टरीज है वो क्या टफ बनाते हैं, कैपिलरी का टफ बनाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो ये बेसिकली आपकी जो फाइनल ब्रांच जो आपकी इंटर हो रही होगी इनटू द ग्लोमेरुलर कैप्सूल, ठीक है, उसको हम कहते हैं एफ्रन आर्ट्रियोल्स। क्या कहलाता है एफ्रन आर्ट्रियोल। एफ्रन क्यों कहेंगे, क्योंकि ये बेसिकली इंटर हो रही है, जो भी चीज़ें इंटर होती है इसको बोलते हैं एफ्रन, जो भी चीज़ें निकलती है बाहर इसको क्या कहते हैं ईफ्रन। तो सेम यहाँ पर एफ्रन आर्ट्रियोल्स अंदर आएंगे। ठीक है, ये क्या बनाएंगे ग्लोमेरुलस बनाएंगे। ग्लोमेरुलस इज नथिंग जैसा टफ ऑफ कैपिलरीज, टफ ऑफ कैपिलरीज बनाएंगे और यहाँ से जो है जो भी फिल्ट्रेट को निकलना होगा, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट को निकलना होगा वो बेसिकली यहाँ से इस पोर्स के जरिए, जो आपके कैपिलरीज के अंदर पोर्स मौजूद है फेनेस्ट्रेटेड पोर्स, उससे जो है वो आपकी यहाँ स्पेस में पहुँच जाता है बोमेन कैप्सूल के और देन फिर ये पूरा ट्यूब्यूल में चला जाएगा। बाकी जो बाकी बचेंगे फिल्ट्रेट होने के बाद, बाकी जो ब्लड बचेगा बेसिकली मैं ब्लड कहूँगा। ठीक है, बाकी फिल्ट्रेट निकलने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह निकलने के बाद जो ब्लड बचेगा वो ब्लड जो है ये ग्लोमेरुलस से जो है वो वापस बोमेन कैप्सूल से बाहर आएगा। ठीक है, जो ये आप एग्जिट पॉइंट देखेंगे एंट्री पॉइंट है वो उसको हम एफ्रन बोल रहे हैं। एंट्री पॉइंट टू द बोमेन कैप्सूल जो आपकी आर्टरी जा रही है उसको आर्ट्रियोल जा रहा है, उसको हम कह रहे हैं एफ्रन आर्ट्रियोल। और फ्रॉम द बोमेन कैप्सूल जो निकल रहा है बाहर उसको हम क्या कह रहे हैं बेसिकली ईफ्रन आर्ट्रियोल। क्या कहेंगे ईफ्रन आर्ट्रियोल। ईफ्रन का वर्ड हमेशा याद रखिएगा, जो चीज़ें किसी चीज़ से बाहर निकलेंगी उसके लिए हम वर्ड ईफ्रन करते हैं। ठीक है, तो ईफ्रन आर्ट्रियोल यहाँ से बाहर निकली, जाने के बाद ये अभी रीनल वेन पे नहीं चले जाएगी डायरेक्ट। ठीक है, अभी ये मज़ीद और कैपिलरी में बेसिकली डिवाइड होगी स्मॉल कैपिलरीज में, जिसको हम कहेंगे पेरिट्यूब्यूल। हम थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये बेसिकली स्मॉल ट्यूब्यूल में कन्वर्ट होगी, रेड कलर का जो आपको दिख रहा है। ठीक है, ये कहलाता है आपका पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज है। ठीक है, ये आपके कहाँ मौजूद है, ये आपके प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी और कहाँ मौजूद है डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, अब इस पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी से सम ऑफ द ब्रांचेस जो हैं वो नीचे की तरफ डीप डाउन जाते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ जाते हैं डीप डाउन और किसको फॉलो करते हैं लूप ऑफ हैनल। ये जो नीचे आपको यू शेप दिख रहा है लूप ऑफ हैनल, इसको फॉलो करते हुए ये रेड वाली लाइन जो नीचे आ रही है ये जो है वेजल नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम वाजा डेक्टा। यानी पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज कहाँ होती है आपकी कॉर्टेक्स में होती है। ठीक है, और जो वाजा डेक्टा है वो कहाँ होगा, वो बेसिकली रीनल मेडुला पे होती है। हमने बताया ना कि आपको बेसिकली जो ये मैल्फेजियन बॉडीज हैं, ठीक है ना, ये कहाँ होता है बेसिकली आपके कॉर्टेक्स पे होता है। ठीक है, कॉर्टेक्स पे ये पूरा ट्यूब्यूल होते हुए आता है और देन फिर ये ट्यूब्यूल डीप डाउन जाता है इनटू द रीनल मेडुला के अंदर। ठीक है, ये जो यू शेप लूप ऑफ हैनल है वो क्या है रीनल मेडुला के अंदर। ये एमसीक्यूज आपका आ सकता है कि रीनल मेडुला लूप ऑफ हैनल कहाँ होता है, तो ये बेसिकली रीनल मेडुला के अंदर होता है। ठीक है, और इसी रीनल मेडुला के अंदर इसको फॉलो करता है लूप ऑफ हैनल को फॉलो कौन करता है वाजा रेक्टा। ठीक है, वाजा रेक्टा कहाँ से आता है, वाजा रेक्टा बेसिकली ब्रांचेस होती है फ्रॉम द पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। ठीक है, अच्छा अब यहाँ तक ये वाजा रेक्टा आ गया और यहाँ पर क्यों मौजूद है वाजा रेक्टा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज का फंक्शन ये है कि ये जो ट्यूब्यूल्स हैं,
ठीक है ना। जब PTC या DCT यहाँ से जो यूज़फुल कंपाउंड्स होंगे वो इस फिल्ट्रेट से, जो फिल्ट्रेट यहाँ पर आ रहा है बेसिकली फिल्ट्रेशन होने के बाद, यहाँ पर फिल्ट्रेशन होने के बाद जो फिल्ट्रेट जो इस ट्यूब्यूल से पास होगा उसमें जो यूज़फुल कंपोनेंट्स होंगे लाइक सोडियम हो गया, और ग्लूकोज हो गया, वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा इनटू द ब्लड थ्रू दिस पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है, और यहाँ पर जब नीचे आएगा तो यहाँ पर भी बेसिकली जो यूज़फुल कंपोनेंट्स होंगे वो भी वाजा रेक्टा से वाटर हो गया, एक्सेस वाटर हो गया, ये सारी चीज़ें जो है रीएब्जॉर्ब भी हो रहे होते हैं, सम ऑफ द वाटर। एक बात ये, और सम ऑफ द थिंग जो है वो बेसिकली एक्सक्रीट भी हो रहा होता है। एक्सक्रीट का मतलब, या मैं सिक्रीट कहता हूँ, सिक्रीट भी हो रहा है। सिक्रीट का मतलब क्या होता है? सिक्रीट का मतलब होता है फ्रॉम ब्लड टू द ट्यूब्यूल। ठीक है, यानी जो भी कंपोनेंट है, वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह है, वो सिर्फ यहाँ पर फिल्ट्रेट होके नहीं आ रहे होते हैं, मगर सम ऑफ द जो आइंस हैं वो बेसिकली इस लेवल पे भी, PTC के लेवल पे भी, और लूप ऑफ हैनल के लेवल पे भी, फ्रॉम द ब्लड, जो यहाँ कैपिलरीज आपको दिख रही है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, वाजा रेक्टा, इससे जो है सिक्रीट होकर के कहाँ जा रहे होते हैं? डायरेक्टली इसमें आ रहे होते हैं। कहाँ आ रहे होते हैं? ट्यूब्यूल्स में आ रहे होते हैं। ठीक है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और जो यूजफुल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, यूजफुल कंपोनेंट्स है, वो बेसिकली यहाँ से क्या है, वापस रीएब्जॉर्ब हो जाएगा इनटू द कैपिलरीज में। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हो गई या वाजा रेक्टा हो गया। तो दो टर्म आपने हमेशा याद रखने, रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। ठीक है, सिक्रीशन इज फ्रॉम ब्लड टू द ट्यूब्यूल और रीएब्जॉर्प्शन इज फ्रॉम ट्यूब्यूल टू द वेजल्स या ब्लड। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर ये क्या है कि वाजा रेक्टा जो है ये जो वेन्यूल्स हैं उस पर कंटिन्यू करेगा। जो ग्रीन कलर की आपको दिख रही है बेसिकली वेन्यूल्स है, और देन ये वेन्यूल्स जो है ये फाइनली रीनल वेन बना लेगा। ठीक है, रीनल वेन बना लेगा, जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, रीनल वेन बना लेगा, और रीनल वेन जो है फिर किसको ज्वाइन कर लेगी? वेना कैवा को। ठीक है, तो इस लिहाज से जो है पूरा आपका जो सिस्टम है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, वो इस तरह से होता है। अब इसका क्या फंक्शन होता है, किस लेवल पे कौन से आयन एब्जॉर्ब होते हैं, कौन से नहीं होते, ये हम नेक्स्ट वीडियो पे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को क्लिक करें, और अगर आपको फर्स्ट ईयर की वीडियोज़ चाहिए तो नीचे आपको शो हो रहा होगा एक टैग डॉक्टर तारिक थॉट्स के नाम से, इस चैनल को अभी सर्च करें और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फर्स्ट ईयर के जितने भी वीडियो है वो इस चैनल पे डालूंगा। ठीक है, और बाकी आपको जो सेकंड ईयर के बायोलॉजी के जितने भी वीडियो चाहिए वो इस चैनल पे पढ़ो लर्न टुगेदर पे आपको सारी मिल जाएंगी। ठीक है, अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक अगर आप चाहते हैं इसको मैं डिस्कस करूँ तो आप नीचे कमेंट पर ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।